मुआरका हक में शिकस्त खोरदा भारत दहशत गिरोहों के जरिए हाइब्रिड जंग को फरोग दे रहा है। पाकिस्तान इलाकाई अमन के लिए पुरज़्म मगर हर खतरे का भरपूर जवाब देने को तैयार है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का 16वीं नेशनल वर्कशॉप बलूचिस्तान की शुरा से खिताब। कहा, भारतीय इक़दाम बलोच अवाम के हुब्बुल वतनी को निशाना बनाने की नाकाम कोशिश, इन फितनों का अंजाम भी वही होगा जो मुआरका हक में इनके आकाओं का हुआ। दहशतगर्दी का कोई मजहब, फिरका या कौमियत नहीं होती, इसके खिलाफ पूरी कौम को मुत्तहिद होना जरूरी। कौमी वकार सलामती को यकीनी बनाने के लिए कौम अंदरूनी या बैरूनी खतरात से निपटने के लिए हर वक्त तैयार है। फील्ड मार्शल ने बलूचिस्तान में तरक्याती मंसूबों को कौमी तरक्की का जामिन करार दिया। दहशतगर्दी के खात्मे और कौमी यकजहती और इत्तेहाद के गैर मुतजलजल अज़्म का यादा। फितनतुल खवारिज और फितनतुल हिंदुस्तान को भारत की हाइब्रिड वॉर के मोहरे करार दिया। दहशतगर्दों की भारतीय सरपरस्ती की शदीद मजम्मत। नशिस्त के इख्तिताम पर फील्ड मार्शल ने शुरा के सवालात के तफसीली जवाब दिए। मोदी सरकार को ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस में शिकस्त के बाद सिफारती सतह पर मुंह की खारा पड़ी। भारत आलमी सतह पर सिफारती तन्हाई का शिकार। भारतीय बयानियों को दुनिया ने मुस्तरद कर दिया। अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने लोकसभा में मोदी सरकार की जिल्लत आमेज नाकामियों का पर्दा चाक कर दिया। राहुल गांधी का कहना है, अगर दम है तो वजीर आज़म मोदी कहें कि ट्रंप झूठ बोल रहा है। भारतीय वजीर खारजा जयशंकर ने तकरीर के दौरान न्यू नॉर्मल का लफ्ज इस्तेमाल किया। भारतीय वजीर खारजा ने तकरीर में कहा कि तमाम ममालिक ने दहशतगर्दी की मजम्मत की। जयशंकर ने यह नहीं बताया पहलगाम के बाद एक भी मुल्क ने पाकिस्तान का नाम नहीं लिया। दुनिया भारत को अब पाकिस्तान के बराबर समझ रही है। मोदी सरकार का झूठ अब पूरी तरह खुलकर सामने आ गया। ऑपरेशन सिंदूर की शिकस्त छुपाने के लिए मोदी का झूठा खेल, बेनकाब मिसाइल नुमाइश से सियासी बहरान संभालने की कोशिश। मोदी सरकार का बरेले मिसाइल का तजर्बा, ऑपरेशन सिंदूर की शिकस्त छुपाने की सियासी चाल। मिसाइल के तजर्बे ओडिशा के साहिल डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जजीरे पर गए। मोदी सरकार के बरेले मिसाइल के पैदर पे तजर्बात खित्ते में कशीदगी बढ़ाने, हथियारों की दौड़ और तबाहकुन जंग की राह हमवार करने की साजिश है। नसर मिसाइल भारत के हर किस्म की अस्करी साजिशों को नाकाम बनाने की कुव्वत रखता है। पाकिस्तानी नसर मिसाइल तेज रफ्तार, मोबाइल और जौहरी वॉरहेड ले जाने की सलाहियत रखता है। हिंदुत्वा हुकूमत अपनी नाकामियों से तवज्जो हटाने के लिए फौजी नुमाइश पर इन्हिसार करने पर मजबूर है। पाकिस्तान का सलामती कौंसिल से मसला कश्मीर पर मौक़िफ़ मौसर इक़दाम का मुतालबा। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब सफ़ीर आसिम इफ्तिखार ने सलामती कौंसिल के इजलास से खिताब में कहा, अक़वाम मुत्तहिदा के तमाम आर्म्ड मिशंस की बुनियाद सियासी हल पर होनी चाहिए। मसला जम्मू कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा की साख का इम्तिहान है कि आया कि वो बैन अक़वामी अमन और इंसाफ के उसूलों पर अमल दरामद कर पाती है या नहीं। मसला जम्मू कश्मीर तवील अरसे से इस कौंसिल के एजेंडे पर मौजूद है। सलामती कौंसिल को अपनी करारदादों और कश्मीरी अवाम के ख्वाहिशात के मुताबिक इस तनाज़े का मुनसिफाना और देरपा हल निकालने के लिए संजीदा इक़दाम करना हो। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की भारत को 25% टैरिफ लगाने की धमकी। स्कॉटलैंड से वापसी पर अमरीकी मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, भारत ने अगर तिजारती मुआहिदा ना किया तो उससे 25% टैरिफ देना पड़ेगा। अभी तक अमेरिका और भारत के दरमियान तिजारती मुआहिदा तय नहीं पाया। अमरीकी सदर ने कहा, रवां साल के आखिर तक उनकी चीन के सदर से मुलाकात हो सकती है। ट्रंप की रूस को यूक्रेन के साथ जंगबंदी के लिए 10 दिन की डेडलाइन। खबरदार किया, अगर जंग न रोकी तो उस पर सख्त टैरिफ और पाबंदियां आयद की जाएंगी। ट्रंप ने फलस्तीन को तस्लीम करने की मुखालफत कर दी। कहा, हमने बरतानवी वजीर आजम से 2 रियासती हल पर कोई बात नहीं की और न ही फलस्तीनी रियासत को तस्लीम करने पर कोई तबादला ख्याल हुआ। फलस्तीनी रियासत को तस्लीम करना दरअसल हमास को इनाम देने जैसा है। रूस के मशरकी इलाके काम चाटका में 8.8 शिद्दत का ज़ल्ज़ला। अमेरिका, कनाडा, बरतानिया और एक्वाडोर में सुनामी वार्निंग जारी। जापान और अमेरिकी रियासत हवाई में लोगों को साहिली इलाकों से निखला का हुक्म। जापान का फुकुशिमा न्यूक्लियर प्लांट खाली करवा लिया गया। मशरकी जापान में रेलवे सर्विस मुअत्तल। जापानी जजीरे होकाइडो से 3 मीटर बुलंद लहरें टकरा गई। रूस के समुद्री इलाकों में 3 से 4 मीटर बुलंद लहरें उठने की इत्तला। सिलसिले के बाद चंद अफराद के जख्मी होने की भी इत्तला। आफ्टर शॉक का सिलसिला जारी। बहरहाल में सुनामी एडवाइजरी। फिलिपाइन में इमरजेंसी वार्निंग जारी। अमेरिकी जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक ज़ल्ज़ले का मरकज रूस के पेट्रोपॉलोसिक शहर के मशरक में 136 किलोमीटर के इजाफे पर था। गहराई 19 किलोमीटर थी। ज़ल्ज़ले के बाद अमेरिका की रियासत कैलिफोर्निया, वाशिंगटन, ऑरिगन, अलास्का और कनाडा के सूबे ब्रिटिश कोलंबिया के लिए भी सुनामी वार्निंग जारी। अमेरिकी सुनामी वार्निंग सेंटर के मुताबिक तकरीबन 10 फीट ऊंची सुनामी की लहरें एक्वाडोर से टकरा सकती हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक्स पर जारी बयान में कहा, ज़ल्ज़ले के बाद सुनामी वार्निंग जारी की गई। मजबूत रहें, महफूज रहें।
اسلام آباد اور راولپنڈی کے مختلف علاقوں میں موسلادھار بارش، راولپنڈی میں رین ایمرجنسی نافذ۔ حسن عبدال کے علاقے جھاری قص میں گاڑی برساتی نالے میں بہہ گئی، ایک خاندان کے 10 افراد سوار تھے، 5 کو بچا لیا گیا۔ 4 خواتین کی لاشیں برآمد، ایک بچے کی تلاش جاری، ہوتا خور امدادی کارروائیوں میں مصروف۔ بدقسمت خاندان شادی میں شرکت کے بعد واپس آ رہا تھا، چکوال اور کلکہار میں بارش سے تباہی، بجلی کے کئی کھمبے اور ٹرانسفارمر گر گئے، گھروں کی چھتیں اور دیواریں منہدم، درخت گرنے سے بھی نقصان، نظام زندگی مفلوج۔ آزاد کشمیر کے مختلف علاقوں میں تیز بارش کے بعد ندی نال میں طوفان، پشاور، شمالی وزیرستان، سوابی اور مردان کے مختلف علاقوں میں بھی بارش۔ گجرات شکر گڑھ میں بادل خوب برسے، محکمہ موسمیات کے مطابق آج اسلام آباد، پنجاب، خیبر پختونخوا، بلوچستان، سندھ، کشمیر، گلگت بلتستان میں کہیں کہیں بارش کا امکان، لاہور، قصور، شیخوپورہ اور سیالکوٹ میں شدید بارش متوقع۔ پی ٹی ایم میں پنجاب نے صوبے بھر میں مزید بارشوں کا الرٹ جاری کر دیا۔ گلگت کے علاقے ہوشی ویلی میں لینڈ سلائیڈنگ کی زد میں آنے والی خاتون کو پہما کو تلاش نہ کیا جا سکا۔ ترجمان گلگت بلتستان حکومت فیض اللہ فراق کے مطابق ایک کو پہما کروس مرینا ایوا کو گزشتہ روز ریسکیو کر لیا گیا تھا اور دوسری جرمن خاتون لوڈارٹ الحرم زخمی ہو گئی تھی۔ چلاس میں سیلابی صورتحال، تھک پری کے مقام پر گزشتہ رات سے پھنسی بس کو اب تک نہ نکالا جا سکا۔ ڈرائیور نے حکومت سے امدادی اقدامات کی اپیل کر دی۔ ڈپٹی کمشنر چلاس کے مطابق سیلاب سے متاثرہ وادیوں میں امدادی سرگرمیاں شروع کر دی گئی، پینے کے صاف پانی، ٹینٹ اور اشیاء خوردنوش متاثرین تک پہنچانا اولین ترجیح ہے۔ بہت بڑے پیمانے پر تباہی ہوئی، تمام حکومتی وسائل امدادی کاموں میں بروئے کار لائے جا رہے ہیں، متاثرہ وادیوں میں فری میڈیکل کیمپس قائم کیے جائیں گے۔ نائب وزیر اعظم کا دورہ امریکہ اور اقوام متحدہ ہر لحاظ سے کامیاب رہا۔ اسحاق ڈار دورہ مکمل کر کے واپس اسلام آباد پہنچ گئے۔ اسحاق ڈار نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں فلسطین کے ساتھ ہر بار مسئلہ کشمیر اٹھایا۔ دورے کے دوران اسحاق ڈار کی امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو سے محکمہ خارجہ میں ملاقات ہوئی اور اسی دوران ایک بار ٹیلی فون پر بھی گفتگو ہوئی۔ نائب وزیر اعظم نے سعودیہ، مصر سمیت 8 ممالک کے وزراء سے 2 طرفہ ملاقاتیں کی۔ اسحاق ڈار نے سلامتی کونسل کے اجلاس کی 3 بار صدارت بھی کی۔ نائب وزیر اعظم کی زیر صدارت پاکستان کی پیش قرارداد سلامتی کونسل میں متفقہ طور پر منظور ہوئی۔ پاکستان کو معرکہ حق میں تاریخی کامیابی ملی، اس بار جشن آزادی کی تھیم معرکہ حق ہوگا۔ وزیر اعلی سندھ مراد علی شاہ کی پریس کانفرنس، کہا افواج پاکستان نے دشمن کی جارحیت کا منہ توڑ جواب دیا۔ معرکہ حق میں فتح کے تناظر میں اس بار جشن آزادی بھرپور انداز میں منائیں گے۔ اس بار جشن آزادی صرف ایک دن تک محدود نہیں ہوگا، گھر، دفاتر اور مالز کو سجانے کا موقع